तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, है ना, कौन सा रीजन, है ना, एक्स वाई पॉइंट्स, है ना, वो सारे एक्स वाई पॉइंट्स जो कि इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करते हो, है ना। अपने को 4 इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, तो हर एक जो है एक पर्टिकुलर रीजन को डिपिक्ट करती हैं। तो ये जो चारों रीजन्स हैं अलग अलग, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, कॉमन पॉइंट्स, है ना, उसका एरिया निकाल लेंगे अपन। तो इन रीजन्स को विजुलाइज करने के लिए ग्राफ भी बना लेते हैं। तो पहली इनइक्वालिटी देखते हैं, इक्वल टू साइन के साथ में ले रहे हैं अभी अभी, है ना, इस इक्वेशन को 2ax, है ना, ये सर्कल है दिख ही रहा है, इसको रीअरेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिख ही रहा है कि सर्कल का सेंटर क्या है, a0। तो a0 यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं अपन a0, और सर्कल का रेडियस क्या है a। इसका मतलब सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, सर्कल कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक, x और ये जनरल फंक्शन fx। अच्छा, अब हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2ax। तो इस वाले केस में तो जैसे क्लियर कट ही है कि ये सारे पॉइंट जो हैं वो सर्कल के अंदर के पॉइंट्स हैं। पर इनइक्वालिटी वाला रीजन निकालने के लिए, है ना, बेसिकली अपन करते क्या है कि जो भी इनइक्वालिटी दे रखी हो उसको इक्वल टू साइन के साथ में अपन पहले तो कर्व ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब उसके बाद में कर्व के रेस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट ले लें, है ना, पॉइंट आप चाहे तो अंदर ले लें या पॉइंट आप बाहर भी ले सकते हैं, है ना। अंदर का कोई पॉइंट ले लिया आपने, सपोज a0 पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो a0 पॉइंट देखें, उसमें ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू बैठती है कि नहीं बैठती। तो यदि a0 पॉइंट यदि अपन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, a स्क्वायर प्लस 0, और ये राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। तो दिख रहा है ये क्या है, लेस देन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनइक्वालिटी इस वाले पॉइंट के लिए होल्ड करती है a0 के लिए, वो अंदर वाले सारे पॉइंट्स के लिए होल्ड करेगी, ठीक है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने, है ना, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस किया था। तो इस रीजन को मैं शेड नहीं कर रहा हूँ, है ना, बेसिकली सर्कल के अंदर का रीजन हो गया ये। अच्छा, फिर अब ये वाला पोर्शन देखें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, वो कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा सारा का सारा। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा। इसका मतलब, है ना, ये रीजन जो है कौन सा हो गया, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बेसिकली, इन दोनों के कारण, है ना, इन दोनों के कारण। अब ये वाली इनइक्वालिटी देखते हैं, तो इक्वल टू साइन के साथ में यदि अपन करेंगे तो y इज इक्वल टू ax, ठीक। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, तो y जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ax। और इसका ग्राफ जो है ना, अपन डिस्कस कर ही चुके हैं पहले, किस तरह का बनता है इसका ग्राफ। इस तरह का ग्राफ बनता है कुछ, है ना, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक। तो पहले तो अपन ऐसा करें, है ना, इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लेते हैं। तो इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax यदि अपन डाल दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू 2ax। तो ये क्या हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0, मतलब x इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कौन कौन से आ गए, है ना, एक तो ओरिजिन आ गया, और एक x इज इक्वल टू a, है ना, मतलब ये वाला, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, a है, ठीक। अच्छा, अब इनइक्वालिटी वाला रीजन देखते हैं, मतलब इनइक्वालिटी वाला रीजन जो है वो येलो वाला जो कर्व है इसके राइट हैंड साइड में होगा इस तरफ, या इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा इस तरफ, है ना। इसको देख लेते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट ले लें अपन, है ना, पॉइंट अपन ले लेते हैं, सपोज 10 करके पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। 10 पॉइंट जो है यहीं पे कहीं पे होगा, ए की वैल्यू चाहे जो हो, है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इस केस में वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर तो 0 हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ए हो गया, ठीक। तो जिस तरह से अपन ने बनाया है ना, ये जो है पॉजिटिव है, ठीक। तो इसमें इनइक्वालिटी कौन सी हो गई, है ना, ये इनइक्वालिटी हो गई। और हमको क्या इनइक्वालिटी चाहिए, वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए एक्स, है ना, इक्वल टू ए एक्स तो कर भी है, ग्रेटर देन ए एक्स, तो ये कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा, येलो वाले कर्व के लेफ्ट हैंड साइड वाला, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये ऊपर। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जो रीजन है इसको अपन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अपना रीजन जो है सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो यही वाला पोर्शन है ना, जिसको पिंक से अभी अपन ने शेड किया। तो इस रीजन का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा,
है ना, इंटीग्रल 0 टू a, है ना। यहाँ पे तो अपने को दिख ही रहा है कि कर्व जो है वो कौन सा वाला ऊपर है, सर्कल ऊपर है। तो सर्कल का जो y कोऑर्डिनेट है उसको y1 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं। तो ये क्या आ गया, है ना, y1 माइनस y2 dx। तो इसको आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, है ना, अपन इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, है ना। ये आपका आंसर। y1 को इंटीग्रेट करने में, है ना, आपको दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। y1 जो है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका इंटीग्रल करेंगे dx, है ना, 0 टू a। तो यहाँ पे आप x माइनस ए की जगह अल्फा रख दें, x माइनस ए की जगह अल्फा रख दें, ठीक है। इंटीग्रल की लिमिट थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, पर, है ना, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, है ना, ये हो जाएगा। और इंटीग्रल की लिमिट्स आप चेंज कर ही सकते हैं, और ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना, ये अपन कर ही चुके हैं। तो ये वाला एग्जांपल करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, है ना। अगेन अपने को 3 इनइक्वालिटीज दे रखी है, ठीक है। एक ये इनइक्वालिटी दे रखी है, एक ये इनइक्वालिटी दे रखी है, और एक ये इनइक्वालिटी दे रखी है ना। कॉमन रीजन पता करके और फिर उस रीजन का एरिया निकालना अपने को। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं विजुलाइज करने के लिए। तो पहला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1। तो ये, है ना, पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिन पे रहता है और ये 1 से ऊपर शिफ्टेड है। तो पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। पैराबोला जो है वो इस टाइप का बन गया, x और एफ एक्स। अभी इनइक्वालिटीज नहीं चेक कर रहे हैं, पहले केवल कर्व्स को बना लेते हैं। अच्छा, दूसरी इनइक्वालिटी देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y इज इक्वल टू एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करती है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ से पास करेगी, ठीक। वही लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई, तो ये दूसरी लाइन जो है वो किस टाइप की हो जाएगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन इस टाइप की हो गई। और ये तीसरा कर्व जो अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। तो अभी चेक करते हैं कि ये लाइन जो है वो कहाँ पे बनेगी। इन दोनों इक्वेशंस के, है ना, कॉमन पॉइंट्स निकाल लेते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो किन किन पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक तो x इज इक्वल टू 1 पे कट कर रही है और एक x इज इक्वल टू 0 पे कट कर रही है। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 अपने को दे रखा है, तो x इज इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है, यहाँ पे 2 बना देता हूँ। तो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी, देख रहा है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक। अब रीजन्स निकालते हैं जरा। तो पहले तो ये वाले पोर्शन देखते हैं, है ना। y जो है वो 0 से ज़्यादा है, y जो है वो 0 से ज़्यादा है ना, मतलब ये वाला पोर्शन। और इस वाले केस में x जो है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी अपने पास में जो रीजन आएगा वो पूरा रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना। तो अपने को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखना है। अच्छा, अब देखते हैं, है ना, ये y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कौन सा रीजन है। तो ये देखने के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, 0 2 करके पॉइंट ले लेते हैं और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में y2 है और x अपन ने 0 लिया है, तो 0 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, ये ग्रेटर देन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो पॉइंट्स लेने हैं y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इस पैराबोला के नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ठीक। इसके ऊपर वाले पॉइंट्स नहीं हैं, तो इसके नीचे वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये वाली इनइक्वालिटी देखते हैं, स्ट्रेट लाइन वाली, y लेस देन एक्स प्लस 1। तो कोई भी अपन पॉइंट ले लें, सपोज अपन 1 0 पॉइंट ले लेते हैं। तो 1 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, है ना, मतलब 2। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के नीचे वाले पॉइंट्स पे ही हमारा रीजन लाई करता है। इस पैराबोला के भी नीचे वाले पॉइंट्स पे ही हमारा रीजन लाई करता है। और ये जो तीसरी वाली इनइक्वालिटी है, x लेस देन 2, इसका मतलब, है ना, ये पिंक वाली लाइन के इस तरफ वाला। तो अपना रीजन जो बन गया, है ना, अपना रीजन कौन सा बन गया, इसको मैं इस तरह से कर दूं यदि, तो अपना रीजन ये बन गया, ये पूरा पोर्शन। आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन जो है ये अपना एरिया बन गया। इसका एरिया निकालना है अपने को। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं।
पैराबोला को y1 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं। तो इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन, है ना। इंटीग्रल जो है 2 पार्ट्स में कर लेंगे, एक 0 से 1 और एक 1 से 2, ठीक। तो एरिया जो है अपने पास में क्या आ गया, 0 to 1 y1 माइनस y2। और इस केस में जो दूसरा वाला जो कर्व है वो तो बेसिकली एक्स एक्सिस ही है, तो एरिया अंडर द कर्व ही आ गया, है ना, एरिया अंडर द पैराबोला। तो एरिया अंडर द पैराबोला ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना, एक तो ये आ गया, और प्लस 1 से 2 स्ट्रेट लाइन के अंडर का एरिया, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। तो ये भी क्या हो गया, है ना, ये स्ट्रेट लाइन x प्लस 1 dx, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रल है, इसका आप निकाल लें, जो भी वैल्यू आए, है ना, वो आपका एरिया।